दोस्तों ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ये जो 3D व्यू है इसका अलग अलग व्यू कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्केल करेंगे, दैट मीन्स बड़ा करना, छोटा करना और ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक है। और ये स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना ये भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जूम अगर करना है तो उसके लिए आपको जो माउस में स्क्रॉल व्हील होता है उसको आप अप एंड डाउन करिए तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। और दोस्तों ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को राइट क्लिक का यूज करना पड़ता है, जैसे देखिए। ठीक है। राइट क्लिक करते ही हम लोग राइट क्लिक का जो काम होता है इसमें सेलेक्ट का यूज करते हैं। बाकी जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग सेलेक्ट लेफ्ट क्लिक से करते हैं, बट इसमें हम लोग को राइट क्लिक का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग व्यू के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो व्यू दिया गया है यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले नम नम नमपैड 0 लिखा हुआ है। अगर आप कीबोर्ड से 0 पे प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे अगर आके आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका कैमरा व्यू है। उसी तरह से दोस्तों आप फिर से इसमें क्लिक करिए तो ये आपका कैमरा व्यू हट जाएगा और आपका जैसा पहले व्यू था उसी तरह से आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों ये आपका टॉप व्यू होता है। ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं। और उसके बाद ये आपका बॉटम व्यू होता है। उसके बाद दोस्तों ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है। और दोस्तों देखिए सबका जो कीबोर्ड है शॉर्टकट वो आपका लिखा हुआ और ये सारा जो होगा नमपैड से हो। ठीक है। और एक बात दोस्तों, जैसे कि ये हम देखेंगे, जैसे देखिए इसको अगर हम लोग टॉप व्यू में कर देते हैं तो टॉप व्यू का शॉर्टकट की है नमपैड का 7, जो हम लोग की 7 वाला जो की है उसको दबाएंगे तो ये आपका टॉप व्यू है। और आपको टॉप से बॉटम जाना रहेगा तो आप कंट्रोल दबा के 7 दबाइए, ये बॉटम हो जाएगा और सिर्फ 7 दबाइए ये आपका टॉप आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप 3 दबाइए, 3 दबाइए। और आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 3 दबाइए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप माउस में जो व्हील है अगर उसको आप प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद आप इसको मूव करना चाहेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये मूव। ठीक है। और अगर आप शिफ्ट की जो है, शिफ्ट की को अगर आप दबाएंगे और उसके बाद माउस को अगर माउस का व्हील को दबा के अगर आप ऐसे ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए इस प्रकार से मूवमेंट हो। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसको मूव करना, ऑब्जेक्ट को मूव करना। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको 3 ठो एरो दिख रहा होगा। एक आपका ग्रीन कलर में जो इसको इस तरह से मूव करेगा, एक आपको रेड कलर में जो इसको इस तरह से मूव करेगा और एक आपको ब्लू कलर में जो इसको इस तरह से अप एंड डाउन करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम देखेंगे इसको स्केल करना। उसके लिए शॉर्टकट की होता है दोस्तों एस। जैसे एस प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर एक्स प्रेस क्या वो एस प्रेस करने के बाद अगर हम एक्स प्रेस कर देंगे तो ये एक्स का तरफ ही देखिए खाली मूव होगा, मतलब बड़ा होगा, स्केल होगा। उसी प्रकार से अगर हम कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देंगे तो ये वाई डायरेक्शन में ही बड़ा छोटा होगा। और अगर हम जेड प्रेस कर देंगे तो देखिए ये ऊपर नीचे जेड एक्सिस में ही ये आपका बड़ा छोटा होगा। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम देखेंगे रोटेट करना। तो रोटेट करने के लिए हम कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे और उसके बाद देखिए ये कहीं पे भी रोटेट हो रहा है। इसको भी अगर हम एक्स में करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। वाई करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये वाई एक्सिस में रोटेट होगा। और अगर हम जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड एक्सिस में ही रोटेट होगा।
ये जो रोटेट कर रहे थे, हम लोग स्केल कर रहे थे, ये दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका स्केल करने के लिए। देखिए, ये जो आ रहा है, इससे हम लोग स्केल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, ठीक है। और ये जो आ रहा है, ये आपका रोटेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लू वाला जो है, इस तरह से रोटेट होगा। ये ग्रीन इस तरह से रोटेट होगा। उसके बाद ये रेड इस तरह से रोटेट होगा। और एक जो ये है, ये आप फ्री फ्रॉम टाइप का रोटेट होगा। कहीं पे भी आप रोटेट करिए, ये रोटेट होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही देखेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।